ये शरीर का कितना ही श्रृंगार, कितना ही फैशन करो, कितना ही इसको सजाओ धजाओ, खिलाओ पिलाओ, पहनाओ ओढ़ाओ, कितना इसको दवाई खिलाओ, तेल चंदन लगाओ, लेकिन एक दिन ये शरीर रोगी हो जाता, बूढ़ा हो जाता, जर्जर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ये जो शरीर 10 फुट लंबा कूदता था, आज एक सीढ़ी चढ़ने में भी दूसरे का सहारा मांग रहा है। ये जो शरीर 6 फुट ऊंची कूद लगाता था, ऊंचे से भी नीचे कूदना हो तो सोचता है कूदूं कि न कूदूं। इतना शरीर कमजोर हो गया। ये शरीर हर व्यक्ति को डाउन कर, शरीर तो एक है लेकिन इसमें नाना रोग। किसी को बार बार सर्दी जुकाम हो, उससे पूछो क्या हुआ तो बोला एलर्जी निकली है, एलर्जी। फिर पूछो अब क्या हुआ तो बोलता पीलिया हो, फिर पूछो अब क्या हुआ तो बोलता सीधे कैंसर ही हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा है? बोले डॉक्टर कहा है खाओ पियो मरो जाकर। घर पे आ गए, खा पी के मर गए। किसी के दांत में दर्द है, कान में दर्द है, आँख में दर्द है, सिर में दर्द है, जॉइंट में दर्द है, घुटनों में दर्द है, पेट में दर्द है, रीढ़ में दर्द है, कमर में दर्द है, दर्द में दर्द है। इतनी दर्द है कि दर्द ही दर्द है और दर्द ही दवा बन जाता है। दुनिया भर की दवा खा लिया लेकिन दर्द ठीक नहीं हो रहा है, इतनी दर्द हो रही है। कितने लोगों के शरीर में तो ऐसे ऐसे भयानक रोग हैं। कई लोगों को तो डाइजेशन ही जीवन भर खराब रहता है, ना कुछ हजम होता है ना तो भूख लगती है, सारा सिस्टम भीतर बिगड़ चुका है। कितने लोगों के पेट में गैस बहुत बनती है, आधी रोटी खाते हैं और पेट गुब्बारा जैसा फूल जाता है, 8-8 घंटे तक पेट फूला रहता है। वो सबको बताते घूमते रहते हैं पेट में गैस बनती है, गैस बनती है। अब वो गैस नहीं है जो सिलेंडर में भर लो आप, गैस सिलेंडर वाली गैस नहीं, ये गैस कोई काम भी नहीं आएगी। ये गैस जहाँ निकलेगी गैस तो बदबू फैलेगी, ऐसी खतरनाक गैस है। और डाइजेशन बिगड़ा है, कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन। कितने लोग कहते हैं खाने में बहुत अच्छा लगता, रोज ज़्यादा खा लेता हूँ और खाते खाते वजन इतना बढ़ गया है, 1.5 क्विंटल हो चुका हूँ, अब क्या करूँ। उनकी वाइफ कहती है जरा कम खाया करो, वाइफ से नाराज हो जाते हैं कि तू खाने में नहीं देगी, मैं तो विवाह किया था खूब खाऊंगा, तू खाने पर रोक लगा रही है, भूखों मार डालेगी क्या। पत्नी कहती है रे पेट इंडिया गेट हो गया, अब तो रुको कम से कम। बोले रुकूंगा नहीं, चाहे इंग्लैंड का गेट बन जाए। जबान रुकती नहीं है, लोगों का शरीर सब खराब हो रहा है। इतना मच्छ कच्छ मगर मच्छ भच्छा भच्छ, लोग सब खा खा करके कितना बदसूरत चेहरा हो गया है। गुजरात में मैंने देखा बहुत से लोगों के मुंह बहुत मोटे मोटे मुंह हो गए, ऐसे बिल्कुल भालू जैसे। कुछ समझ में नहीं आता है इन्होंने क्या खाया है। मैंने पूछा लोगों से तुम क्या खाते हो? बोले कचौड़ी और समोसा डेली खाता हूँ। तो हमने कहा तेरा मुंह भी तो समोसा जैसा ही फूल गया है। बोले मुंह चाहे जैसा हो जाए लेकिन मुंह के भीतर जब समोसा और चटनी रखता हूँ, टेस्ट जो आता है उस टेस्ट के लिए मुंह की सूरत बिगड़े चाहे रहे लेकिन टेस्ट लेता हूँ। जो टेस्ट के लिए खाता है उसे बड़े कष्ट मिलते हैं। स्वाद के लिए खाने वाले लोगों का स्वास्थ्य खो जाता है। तिलक सेवा चल रही है, श्रद्धा से तिलक लगवाइए और तिलक में आरती का दर्शन करते हुए दक्षिणा भी अर्पित करिए, इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माड़ी का श्रृंगार, ये शरीर इसलिए नहीं मिला है कि इसको रोज सजाते धजाते ही रहो। ये शरीर स्वार्थ और परमार्थ की व्यवस्था करने के लिए मिला हुआ है। अपने स्वार्थ को भी सुधारो, इस शरीर से इतनी मेहनत करो कि सुंदर कार भी लाओ और सुंदर मकान भी बनाओ और सुंदर परिवार को भी संभालो। इस शरीर से कम कुछ धर्म भी करो, भक्ति भी करो, सत्संग भी कराओ। आज मैं गया था, ये पड़ोस में गांव है, रमाकांत भैया का गांव है, नवादा सोनवर्षा गांव।
बड़ी अच्छी पधरौनी किया, पंडाल लगाया, छोटी व्यास गादी बनाया, कम से कम 700 लोगों को बुलाकर सत्संग सुनवाया, बूंदी का प्रसाद बांटा, गुरु के चरण पखाड़ा, आरती पूजन किया और गुरु की जय जयकार किया। प्रवचन हुआ। गांव के लोगों की इच्छा हो गई कि हम भी 2 दिन का सत्संग आगे साल करा लेंगे। मैंने कहा गांव में कितने घर हैं? लोगों ने बताया 100 घर हैं। हमने कहा 100 घर हैं, 2-2 हज़ार लगा दो तो 2 लाख हो जाएंगे, प्रोग्राम हो जाएगा। बोले हम 3-3 हज़ार लगा देंगे, तुम 2 हज़ार बता रहे हो। क्योंकि हम तो लगाना खूब जानते हैं। कितने घरों में लोग दारू पीते हैं, वो महीने में 10 हज़ार लगाते हैं, हम तो सत्संग में 3 हज़ार लगाने में क्या प्रॉब्लम है। सत्संग में 3 हज़ार लगा दोगे तो याद रखना दारू में जो 3 लाख खर्च हो रहा साल में वो बच जाएगा। सत्संग से जुड़ोगे बचत ही बचत होगी। जो पैसा बैंक में नहीं बच सकता है, जो पैसा रोज नहीं बचता है, अगर ठीक से सत्संगी बन गए पैसा बचना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। इसलिए सत्संग बचत बैंक का काम करती है। कितने लोगों ने सत्संग सुन सुन करके धनवान बन गए। ऐसे लोग बताएं जिनका सत्संग सुन करके बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जरा हाथ उठाते। उन्नति हुई है। अनुज गुप्ता, ये 4 मूर्ति तो इधर खड़े हैं, इधर देखो खड़े हो तुम, अरुण सिंह, ये सबका बदलाव हुआ। उधर पीछे 10 लोग हाथ उठाया है, 20 लोग। बदलाव ऐसा। ये पिंटू देखो, छप्पर में रहता था, अब इसकी पत्नी मुस्कुराती, बिल्कुल रानी जैसी रहती है, सज धज कर, बढ़िया साड़ी पहनकर, ऐसी चाल चलती है, लगता है कोई इंद्रलोक की इंद्रपरी चली आ रही है। सुखी है। उसका पति जब से पिंटू वर्मा भक्ति में लगा, ये मैनपुरी के महान भक्त भक्ति में लग गए जब से, 15-16 लाख की कार भी लाई है, मकान भी करीब 1.5-2 करोड़ का बनाया है मेरे लिए रहने के लिए। 2 करोड़ का मकान ये खड़े हैं जो। और अभी अभी इन्होंने दान पात्र लेकर आए थे, 100 रुपया डेली दान डालते हैं। इनके दान पात्र में 20,000 की राशि निकली है। गांव कृपालपुर है, नाम अरुण सिंह है। एक बार प्रोग्राम कर चुके हैं, दोबारा प्रोग्राम करने की मांग है और 50,000 एडवांस मंडप का खर्चा जमा कर चुके हैं। और अगले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में प्रोग्राम दिया जाएगा। ठंडी में धमाका होगा। हाँ, कितने भक्तों ने अक्टूबर नवंबर के लिए भी पैसे जमा कर दिए हैं कि हमको तो देना ही है, पहले से दे देता हूँ ताकि आप सामान नया खरीद लो, फिट कर दो गुरुदेव। मेरे अंदर तमन्ना थी कि सबके लिए कुर्सी लगाऊंगा। आज तुम जब कुर्सी पर बैठते हो मेरा दिल भर जाता है। तुम्हारी इतने अच्छे अच्छे कपड़े, साड़ी, पैंट, जमीन में बैठते थे चटाइयों पर, गंदगी में सब गंदा हो जाता था। मैंने एक बार राजस्थान में बोला था कुर्सी सब भक्त लोग दान कर दें। एक ही बार के बोलने से 2-3 हज़ार कुर्सी दान आई थी और वही कुर्सियां चल रही हैं। अब ये कुर्सियां धीरे धीरे 4-5 साल हो गए चकनाचूर हो रही हैं। अब अगले साल फिर कहीं बोल दूंगा, जिनका जिनका किस्मत होगा उनको कुर्सी की सेवा मिल जाएगी। कोई 10 कुर्सी देगा, कोई 20, कोई 50, कोई 100, कोई 200 और सब कुर्सी ही कुर्सी, नई कुर्सी हो जाएगी आपके लिए। श्रोताओं का बहुत सम्मान होना चाहिए। जमाना जोर से बदल रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्थाएं बदल रही। आज जब मैं आ रहा था तो एक गाड़ी में साहेब बंदगी लिखा था, तो मैं सोचा किसकी गाड़ी है। फिर अरुण सिंह को देखा तो मैं समझ गया मैनपुर किशनी कृपालपुर गांव की अरुण सिंह चौहान की गाड़ी है ये। अपनी गाड़ी में भी साहेब बंदगी लिखाइए, गाड़ी में गुरु का नाम लिखाइए और लिख दीजिए गुरुदेव की कृपा, असंग देव की कृपा। और अपनी दुकान का नाम भी गुरु के नाम से रखिए। आज मैं गया था चक कनऊ, क्या है, चक कनऊ के एक भक्त हैं राजेश जी कश्यप, उन्होंने असंग पुस्तक भंडार खोला है, तो इसका उद्घाटन किया फीता काट करके। बड़ा सुंदर किताबों की दुकान खोला है। मैं तो कहूँगा कभी ढूंढ लेना वो मूड़ा
मुड़िया मोड़ पर है, मुड़िया मोड़ पर दुकान है असंग पुस्तक भंडार। तुम भी लिख दो असंग मेडिकल स्टोर, कोई लिख दो असंग देव किराना स्टोर, कोई लिख दो जय जय असंग देव जेसीबी कंपनी, ऐसा लिखो। एक मोटरसाइकिल पर मेरा नाम लिखा हुआ था जय असंग देव। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पुलिस वालों ने रोका, रोक कागज दिखा। कागज दिखाने के लिए भगत बोला कि कागज है। बोले ये इंडिकेटर की लाइट फूटी हुई है, चालान होगा। उसने कहा अरे सर जय संग देव की मोटरसाइकिल है। बोले जय संग देव राष्ट्रीय संत, इनकी तो ड्यूटी में सुरक्षा में रह चुका हूँ, चलो जाओ तुम सब, ठीक निकलो यहाँ से। छुट्टी पा गया। गुरु के नाम से भी छुट्टी मिल जाती है, इसलिए मैं निवेदन करूँगा गुरु का नाम गाड़ी पर लिखो, अपने भवन पर लिखो। एक भक्त ने अपने भवन में लिखा है असंग देव हिंदू भवन। मैंने कहा ये क्या लिख दिया? बोला आपने कहा था हिंदू भवन भी लिख दो, हिंदू भवन भी लिख दो, हिंदू भोजनालय, हिंदू मैरिज गार्डन, जय क्षमा देव हिंदू मैरिज गार्डन। अपने धर्म का नाम भी लिखना चाहिए, गुरु का नाम भी लिखना चाहिए, उनके नाम से फर्म खोलना चाहिए, क्षमा देव की छाया में रहना चाहिए। बोलिए बाबा जय गुरुदेव की जय। बोलते क्यों नहीं हो? बोलो बाबा जय गुरुदेव की जय। बस ये सिंधौली में सत्संग हो रहा है। कितने लोगों की इच्छा हो रही है कि सिंधौली में कम से कम गुरु भगवान साल में एक बार आकर तो दर्शन दे ही। जिनके मन में ऐसा भाव होता है जरा दोनों हाथ उठा करके हमको इशारा दे दीजिए। दोनों हाथ उठाना है कि गुरु जी बार बार आना। ऐसे ऊपर, आगे वाली महिलाएं ऊपर उठा, सुनती नहीं, जानती नहीं, मानती नहीं। ताली बजा दो ऊपर ही ऊपर, बस। कल मैंने सदस्यों की एक टीम तैयार किया था जिसमें पिंटू वर्मा प्रधान सिंधौली, संजीव कुमार मास्टर सिंधौली, रामदास यादव संजना दुधिया, गुड्डू वर्मा वारापुर, बीपी वर्मा मुलायम वर्मा, पृथ्वीराज वर्मा सिंधौली, अमित कश्यप बंडा, धर्मेंद्र यादव तिलहर और रमाकांत यादव नवादा बूंदी का प्रसाद भी बांटा था। ये भी सुमन देव जी, विपिन कुमार फरुखाबाद, नरवीर उर्फ गुड्डू, गोविंद कुमार बड़ा गाँव और मनोज यादव सिंधौली, रामाधार यादव सिंधौली, मानवेंद्र यादव, मनीष यादव, राजेश त्रिवेदी मोड़ा, हरीश जदवीर सिंधौली, दुर्वेश शर्मा सिंधौली, कुलदीप वर्मा वारापुर। 21 लोगों ने सिंधौली में जब जब सत्संग होगा उसके सदस्य बनाए गए। ये सदस्य बने हैं। 21 लोग अगर 10-10 हज़ार जमा करेंगे तो कम से कम 2,10,000 इकट्ठा होंगे। सत्संग हो गया। सब मंडप व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, माइक व्यवस्था, साउंड व्यवस्था, वीडियो कैमरे की व्यवस्था, कुर्सियों की व्यवस्था, व्यास गादी की व्यवस्था, ये ट्रकों की व्यवस्था, ये सब नौकरों का वेतन से सब निकल गया। अब बचा क्या? कुछ नहीं बचा, केवल गुरु जी का भोजन बचा। तो गोविंद गुप्ता कराते ही है भोजन, और क्या बचा? 21 लोग हैं और मैं चाहूँगा 30 लोग और जुड़ जाएं, 31 लोग हो जाए तो केवल बस 31 जहाँ और जुड़े 51 हो गए, 51 हो गए, फिर 5-5 हज़ार के सदस्य हो गए और पैसा कम देना पड़ेगा। आज शाम को लास्ट में जुड़ जाना, प्रवचन पहले हो जाने दो और फिर जुड़ जाइए पूरे फर्रुखाबाद। ये कौन जिला है? शाहजहानपुर जिले के लोग जुड़े। फर्रुखाबाद भी जुड़ सकता है, हरदोई भी जुड़ सकता है, आजू बाजू के लोग जुड़ सकते हैं और अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखाना है। बस फिर देख लेना, हर साल गुरु को आना है और हर साल प्रवचन होना है। कम से कम साल में एक बार आपकी मन की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए गुरु का सत्संग होना जरूरी है, अन्यथा मन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मोबाइल को चार्जिंग में ना लगाओ तो मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाता है।
ऐसे भी गुरु एक प्रकार से बहुत पावरफुल चार्जर है, वो तुम्हारे मन की बैटरी को चार्ज कर देते हैं। और एक बार साल में समय निकाल करके गुरुदेव के धाम में भी आइए, लखीमपुर धाम। 20-21 जून को समागम रखा गया है, जिसके पर्चे समझदार लोगों को दिए जाएंगे। विपिन बिहारी पर्चा बांट रहे हैं, पर्चा देख लेना, पढ़ लेना, ले लेना, अच्छी तरह रख लेना। बच्चों को मत देना और महिलाओं को बिल्कुल मत देना, क्योंकि पुरुष लेगा उसकी पत्नी को मिल जाएगा। अनावश्यक न खर्च हो, पर्चा संभालो। इतना सुंदर पर्चा, उस पर्चे में राम का फोटो है, कृष्ण का फोटो है, कबीर का फोटो है, विशाल देव, गुरुमन देव, क्षमा देव, बाबा जय गुरुदेव का भी फोटो है। बड़े महान पुरुष हैं और सबके बीच में मेरा फोटो है। सभी देव रक्षा करें, बीच में संग देव बैठे हुए हैं। हाँ, ऐसा फोटो बना हुआ है, आनंद आ जाएगा। पास में आश्रम है, तुम्हारा सौभाग्य है, सब लोग आना। सुबह आइए, कम से कम शाम को 4 बजे सत्संग होगा, 3 बजे पहुंच जाइए और भोजन भंडारा वहीं लीजिए, प्रवचन सुनिए, उसके बाद शाम को घर वापस भी आ जाइए, क्योंकि घर भी देखना जरूरी है। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया। तो इस शरीर के खाने पीने भोगने सोने में ही जिंदगी मत गंवाइए। ये शरीर खाना पीना भोगना सोना, बच्चों को जन्म देना, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी करते हैं। यदि इतना ही आपने किया तो जानवरों से बढ़कर कुछ भी नहीं किया। इतना तो जानवर भी कर लेते हैं, चिड़िया भी कर लेती है। याद रखना, भक्ति करना, सत्संग सुनना, सत्संग कराना, भंडारा करना, गुरु की कंठी पहनना, गुरु की सेवा करना और जन जन की सेवा करना, अपने परिवार को अच्छी तरह संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना बच्चों को, ये जब पूरा करोगे तभी तुम मनुष्य कहलाओगे, अन्यथा मनुष्य होकर भी जानवर रह जाओगे। येषां न विद्या तपो न दानं न चापि शीलं गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भयमैथुनानि सामानि चैमानि निर्णां पशूनां ज्ञानं नराणां यदिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। चाणक्य भारत देश के बहुत बड़े नीतिकार हुए। चाणक्य कहते हैं, जिसके पास न विद्या है, न ज्ञान है, न कला है, न गुण है, न आचरण है, येषां न विद्या न तप है, न दान करता है, न पुण्य करता है, न सेवा करता है, चाणक्य कहते हैं वो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है और धरती का भार है। मनुष्य जब पशु बनता है तो पशुओं से अधिक खतरनाक होता है, और मनुष्य जब देवता बनता है, नारी जब देवी बनती है तो देवी देवताओं से भी ज्यादा महान देवता मनुष्य बनता है। फिर वो धरती को ही स्वर्ग बना देता है और अपने घर को ही धन्य कर देता है। मनुष्य जब संभलता है तो इससे बड़ा धरती पर कोई देवता नहीं है, और मनुष्य जब फिसलता है तो इससे बड़ा कोई दानव भी नहीं रह जाता है। और संभलने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसलिए बार बार सत्संग सुनिए। सत्संगत की महिमा बड़ी,
आए कर लो घड़ी दो घड़ी। गाइए 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 मनोरमा देवी, महिमा बड़ी। विदेश कुमारी, कमलेश देवी। लो घड़ी दो घड़ी। सतसंगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सतसंगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। हमको हंसी खूब आती, क्यों आती है? आती इसलिए आती है, और क्यों आती है? रमाकांत भी हंस रहे। अगले साल लगा दो नंबर नवादा सोनवर्षा में, ठीक? यही कमेटी, ये जो 21 सदस्य बने हैं, लास्ट में 51 बना दूंगा। ये नहीं का सब 5-5 हजार वहाँ लग जाएगा, सत्संग हो जाएगा, और बाकी गांव का लग जाएगा, भंडारा हो जाएगा। ठीक रहेगा कि नहीं? अरे इतना प्रेम है, हर साल गुरु ना आए तो धिक्कार है, बेकार है। हर साल आना चाहिए गुरु जी को। सतसंगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। गा दो। संगत की महिमा बड़ी। साधु गाने वाला, एक साधु गाने में कम है, बुला के लाओ। यज्ञेश दास हो जाए जीवन सफल। बुलाओ बुलाओ, वो बहुत ऊंचा गाता है, बहुत कामचोर आदमी है। देखो सभी पर्दगाणम बैठक चुप से। संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, तुझे मानव का चोला मिला। बहुत अच्छा। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है, शुभ कर्मों का फल जो मानव का तुझे चोला मिला। मानव का चोला मिला। बहुत सुंदर। जो आया है वो जाएगा, बहुत सुंदर। बंद होगा न ये सिलसिला। जो आया है वो जाएगा, बंद होगा न ये सिलसिला। वेद की कहते एक कड़ी, वेद की, हाँ, वेद की कहते एक कड़ी। सत्संग कर लो घड़ी दो घड़ी। सतसंगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जिससे हो जाए जीवन सफल, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। जाएगी मिट सभी गड़बड़ी, जाएगी मिट सभी गड़बड़ी। इस जवानी पे इतराना क्यों, बातों बातों में मुकर जाएगी। इस जवानी पे इतराना क्यों, बातों बातों में मुकर जाएगी। उभरा सीना से कुड़ जाएगा, और कमर तेरी झुक जाएगी। और कमर तेरी झुक जाएगी। टिक करके चलेगा छड़ी, टिक करके चलेगा छड़ी। सत्संग कर ले घड़ी दो घड़ी, सतसंगत की महिमा बड़ी। आए कर लो घड़ी दो घड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।